स्टूडेंट्स, आपको आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 को हम करा रहे हैं। 3.2 के क्वेश्चन आपको पहले प्रदीप सर ने आपको कराए थे। इसी प्रश्नावली को मैं आगे जो है करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 है। इसमें एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ का मतलब है यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा। माना आयताकार बाग की लंबाई x, केवल x नहीं लिखेंगे, इसके आगे इकाई ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इसमें बाग की लंबाई में मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर ये होते हैं, तो इसमें मीटर दिया हुआ है तो x मीटर अवश्य लिखेंगे। इसके बाद आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। इसके बाद हम प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई यहाँ पे प्रथम शर्त लिखेंगे। प्रथम शर्त से बाग की लंबाई चौड़ाई से, यहाँ पे बाग की चौड़ाई से कितना अधिक है 4 मीटर, ऐसे लिखेंगे। और इस यहाँ से जो है हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। बाग की लंबाई हमारे पास कितनी है x मीटर बराबर चौड़ाई कितनी है y प्लस 4। ये हमारे पास जो है समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई। इसके बाद दूसरी शर्त, से हम ये देखेंगे प्रश्न में कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है? आयत का परिमाप। यहाँ पे सूत्र देखेंगे हम। सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई जमा चौड़ाई, परंतु यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो अर्ध परिमाप यानी इसका आधा, अर्ध परिमाप बराबर हमारे पास आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका आधा यानी 2 से हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। अब यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया गया है? अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो हम यहाँ पे जो है अर्ध परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। लंबाई हमारे पास कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y बराबर 36 मीटर। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब आपको जो है समीकरण हल करने का तरीका आपको एक तो ग्राफीय विधि से बताया होगा और एक प्रतिस्थापन विधि से। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि से बताया गया है तो प्रतिस्थापन विधि का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। यदि वो प्रश्न में ये कहता है कि ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए, तो फिर हम इसमें सारणी बनाते हैं और सारणी पर जो है इसके मान रखते, दोनों सारणियों के मानों को फिर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते, तो वहाँ से इसकी विमाएँ निकलती। तो हम यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू हमारे पास क्या है y प्लस 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, यहाँ पे ये लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है x प्लस y बराबर 36। तो हम यहाँ पर
x की वैल्यू रखेंगे y प्लस 4 प्लस y, x की जगह हम y प्लस 4 रखेंगे और प्लस y बराबर 36। तो y और y को हम जोड़ेंगे तो दोनों प्लस के हैं, 2y और 4 का हम पक्षांतरण करेंगे इधर, तो इधर ये प्लस का है तो इधर जाकर के क्या का हो जाएगा, माइनस का। 36 माइनस 4, तो हमारे पास 2y बराबर 36 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, 32। y बराबर 32 बटे 2 से हम इसे भाग करेंगे, y बराबर हमारे पास 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16। अब y की वैल्यू, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, ये कोई आवश्यक नहीं कि y की वैल्यू हम जो है समीकरण नंबर फर्स्ट में ही रखेंगे, सेकंड समीकरण में भी हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास है x बराबर y प्लस 4 और x बराबर हमारे पास y का मान 16 प्लस 4 और x बराबर हमारे पास 20। तो हम जो है नीचे लिखेंगे, यहाँ तक कुछ बच्चे यहाँ तक जो है सवाल को हल करते हैं और यहीं पर जो है इसका आंसर देते हैं, लेकिन यहाँ तक जो है आपको नंबर कम मिलने की संभावना है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर इस बात की व्यवस्था है कि वो कैसे नंबर दे। तो आप यहाँ के बाद ऐसे लिखेंगे कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितनी आ गई, क्योंकि लंबाई को हमने क्या मानना था, x, तो लंबाई हमारे पास आ गई 20 मीटर। और नीचे लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी, 16 मीटर। ये आंसर ऐसे आपको जो है बाद में लिखना है पूरे प्रश्न को हल करने के बाद। अब आपको जो है यहीं पे जो है, क्योंकि पेपर में आपके सामने जो है उत्तर नहीं होंगे, लेकिन आपको जो है चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप प्रश्न को दोबारा से पढ़िए। प्रश्न में लिखा हुआ है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36। तो अर्ध परिमाप निकाल के देखेंगे हम जो है इसका लंबाई और चौड़ाई का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारे पास पूरे परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना, तो 2 से हम इसको क्या करेंगे, भाग। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 20 और प्लस चौड़ाई 16 यानी 36। तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में एक रेखिक समीकरण दी गई है। रेखिक समीकरण हमारे पास दी गई है 2x प्लस 3y बराबर 8। क्योंकि इसमें एक ही रेखिक समीकरण दी गई है और हमें जो है 2 चर रेखिक समीकरण की प्रश्नावली चल रही है, तो इसमें हमें एक ऐसी अन्य रेखिक समीकरण लिखनी है कि जो प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो आपको जो है पहले बता दिया गया होगा प्रदीप सर ने कि प्रतिच्छेद रेखाएं कब करेंगी और समांतर रेखाएं कब करेंगी और समपाती रेखाएं कब होंगी। तो ये पहली समीकरण एक रेखिक समीकरण दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ऐसे निरूपित कर लेंगे। तो पहली कंडीशन ये कह रहा है कि यदि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, यदि दो
चर वाली रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदित करती हो। प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध होने का प्रतिबंध क्या होता है? यदि A1 बटा A2 बराबर न हो B1 बटे B2 के, तो हमारे पास केवल A1 और B1 और C1 का मान दिया गया है, लेकिन हमारे पास A2 और B2 का मान नहीं है। तो हमें अपनी तरफ से ऐसे कोई भी मान ले सकते हैं जो A1 बटा A2 बराबर न हो B1 बटे B2 के। तो हम जो है यहाँ पे A1 बटा A2 अगर हम मानते हैं, माना A1 बटा A2 दो हमारे पास A1 है, और हम जो है यहाँ पे जो है 5 मान लेते हैं, 2 बटे 5, और B1 बटा B2 बराबर हम यहाँ पर 3 बटे 2 मान लेते हैं। दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं? बराबर नहीं है। तो ये हम जो है यहाँ पे मान रख देंगे। दूसरी समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5x, क्योंकि दूसरी समीकरण को हम A2x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से निरूपित करते हैं। तो A2 हमारे पास कितना है? 5x प्लस B2 हमारे पास क्या है? 2y, और प्लस C2 हम यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 17 ले लीजिए, बराबर 0। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई। क्या आ गई? दूसरी समीकरण। तो ग्राफीय निरूपण, अगर इसका ग्राफीय निरूपण आपको करना है तो उसमें आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर फर्स्ट से ग्राफ पर आपको दिखाना हो तो 2x प्लस 3y बराबर 8। तो हम क्या करेंगे? 3y बराबर, इसको पक्षांतरण करेंगे, 8 माइनस 2x, और y बराबर 8 माइनस 2x बटे 3। तो हम जो है एक सारणी बनाते हैं। सारणी में 2 या 3 या 3 से अधिक भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे सारणी बनाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे x, और यहाँ पे y बराबर 8 माइनस 2x बटे 3। प्रदीप सर ने आपको जो है बताया होगा कि कैसे हमें मान रखने हैं। तो मैं आपको केवल एक मान रख के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे x का मान 0 रखूँगा। तो यहाँ पे y बराबर 8 माइनस 2 गुणा 0 बटे 3, और y बराबर 8 माइनस 0 बटे 3, और y बराबर x बराबर 1 रखेंगे। 1 रखने पर जो है 2 आ जाएगा, और 8 में से 2 घटा करके हमारे पास क्या बच गया? 6। तो हम यहाँ 3 दूनी 6, y बराबर कितना आएगा? 2। तो ऐसे ही हम जो है इसमें मान रखेंगे। x बराबर हमने 1 रखा, अब रखेंगे 2, 2 दूनी 4, तो 4 आएगा। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 4 रखेंगे। x बराबर हम जो है यहाँ पे माइनस के 2 रखेंगे। 2 दूनी 4, 4 और 8 कितना हो जाएंगे? 12, 3 चौक 12। अब हम जो है यहाँ पे x बराबर मान रखेंगे हम 3, x बराबर 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 रख देंगे, माइनस के 5, और यहाँ पे 3 छंग 18। तो ऐसे हम 3 मान निकाल लेंगे। इसके 3 मान निकालने के बाद इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण जो हमारे पास ये है, समीकरण नंबर सेकंड से, तो हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड हमारे पास है 5x प्लस 2y बराबर माइनस 17, और यहाँ पर जो है 2y बराबर माइनस 17 माइनस 5x, और y बराबर माइनस के 17 माइनस के 5x बटे
2। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही मान निकाल लेंगे, सारणी में 3 मान निकालेंगे और यहाँ पर x और यहाँ पर y बराबर -17 -5x बटे 2। तो हम जो है यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे, x बराबर माइनस का 1 रखने के बाद जो है यहाँ पे प्लस के 5 आ जाएंगे और यहाँ पे 17 में 5 गए, माइनस के 12 और माइनस के 6 आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार जो है माइनस के 3 रखेंगे और 5 दिया 15, तो 2 बचेंगे, माइनस के 2, तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर जो है हम माइनस के 5 माइनस के 5 रखेंगे हम और 25 में 17 जा करके हमारे पास जो है 8 बचेंगे, 2 चौक 8। ये हमारे पास सारणी वाले मान आ जाएंगे। अब हम जो है क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे और ग्राफ पर ये जो है समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो ग्राफ आपके पास हो गए। ग्राफ की बुक में आप जो है ऐसे लाइन खींच लेंगे और एक ये लाइन, इसे बोलते हैं हम एक्स एक्स और इसे बोलते हैं हम वाई एक्स। ऐसे 1 सेंटीमीटर के दायरे में लाइनें खींची हुई होंगी, उसमें आप ग्राफ की कॉपी में देख लेंगे। इसमें पैमाना मानेंगे आप एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर। यहाँ पर हम जो है एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई एक्स पर भी हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लेंगे। चूँकि इसमें माइनस के मान है, आपको पता होगा 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्स के इधरली तरफ दाईं तरफ जो है हम प्लस के मान रखते हैं और बाईं तरफ माइनस के। ऐसे ही वाई एक्स पर ऊपर की तरफ जो है प्लस के मान और नीचे की तरफ माइनस के। तो यहाँ पर हम प्लस के मान एक्स एक्स का 1 है, इसलिए यहाँ पे लेंगे हम ये लाइन और इसे वाई एक्स बोलेंगे और इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। इसे नीचे खींच लेंगे लाइन को। ऐसे ही इसमें यहाँ पर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और इधर एक्स एक्स पर ये लाइन थोड़ी डार्क कर दीजिए, 1 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पहली समीकरण में जो पहली सारणी बनाई थी एक्स एक्स का पर x का मान कितना है 1, एक बिंदु ये है, और y का मान कितना है 2। तो यहाँ से यहाँ पर जो है हम जाएंगे, इसको a बिंदु कह देंगे हम और इसके ऊपर लिख देंगे 1 2। इसके बाद 2 और 4, माइनस के 2 और माइनस का 2 ये है और 4 हमारे पास ये है, इसको b बिंदु कह देंगे। माइनस के 5 और 6, माइनस के 5 ये है और 6 हमारे पास ये है, इसको C बिंदु कह देंगे और इसे PT रख करके हम जो है ऐसे ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम ये दूसरी जो सारणी है इसे जो है रखेंगे, माइनस का 1 है, माइनस का 1 और 6 बहुत नीचे जाएगा
इसे ऐसे जो है खींच लेंगे। और यहाँ पर माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6 हमारे पास है माइनस का 1 और माइनस का 6, ये बिंदु आएगा यहाँ पे, इसको P बिंदु कह देंगे हम। इसके बाद माइनस के 3 और माइनस का 1, माइनस का 3 ये है और माइनस का 1 ये बिंदु, इसको Q बिंदु कह देंगे। और इसके बाद माइनस के 5 और 4, माइनस के 5 और माइनस के प्लस के 4, प्लस के 4 हमारे पास ये है। तो इसे जो है हम ऐसे पीटी से जो है ऐसे खींच देंगे। इस ग्राफ पर जो है ये दोनों रेखाएं जब हम आगे बढ़ाएंगे ग्राफ में, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे। ये हमें दर्शाना है कि ये जो समीकरण हमने मानी थी कि ये दोनों चररेखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यही हमें दिखाना है इसमें। इसके बाद आपको जो है दूसरा जो क्वेश्चन है समांतर रेखा है, उसमें क्या होगा, अपनी तरफ से समांतर रेखाओं के लिए आपको जो है फार्मूला बताया होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर न हो C1 बटे C2 के। इसमें क्या कर सकते हैं कि A1 अपॉन A2 का मान और B1 और B2 का मान, दोनों का मान एक ही हो सकता है। तो ये दोनों का तो मान एक ही होगा, लेकिन C1 बटे C2 ये बराबर नहीं होगा A1 बटे A2 के और बराबर B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने जो है इसमें 2/3 ले लिया और इसमें भी 2/3 ले लिया, परंतु C1 C2 में 8/7 ले लेंगे, कोई कुछ भी मान ले सकते हैं। तो इससे आप जो है ग्राफ पर भी ऐसे ही, ग्राफ पेपर पर ऐसे ही आप इसको दिखा सकते हैं। वो दोनों रेखाएं आगे तक अनंत तक बढ़ाने पर भी वे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, वे समांतर दूरी पर रहेंगे। यह आपको जो है ग्राफ में दिखाना है। इसी के बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसी का तीसरा खंड है, वो संपाती होंगे। संपाती के लिए जो है जो प्रतिबंध होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसके तीनों मान बराबर होंगे, चाहे आप जो है उसमें कुछ ही रख दीजिए। वो जो दोनों रेखाएं आएंगे वो एक ही रेखा पर संपाती होंगी। संपाती किसे कहते हैं कि जो पहली समीकरण के बिंदु होंगे उसी रेखा पर दूसरी समीकरण के बिंदु भी आएंगे, ये संपाती रेखाएं होती हैं। तो ये बच्चों तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। 7वें प्रश्न में आपको प्रश्न नंबर 7 भी आपको ऐसे ही करना है। समीकरण दी गई है। प्रश्न नंबर 7, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट है। और 3x प्लस 2y माइनस 12, क्योंकि 12 को हमने पहले ही इधर ले लिया, तो ये समीकरण नंबर सेकंड। तो इसमें यहाँ पर जो है इसको समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई, इस एक को इधर लेते जाएंगे -1। और दूसरी समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर 12 समीकरण नंबर सेकंड। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट से सारणी विधि यानी सारणी बनाएंगे x माइनस वाई बराबर -1। तो हम यहाँ पर y को इधर लेते आएंगे और 1 को इधर लेते आएंगे। y इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का बराबर y का मान x के पदों में निकालना हमें, y का मान x के पदों में। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1।
अब हम जो है यहाँ पर मान रखेंगे। आपको काफ़ी में मान रख के दिखाना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, आपको मान रख कर के दिखाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू जो हम रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू जो हमारे पर मान रखने के बाद आएगी वो यहाँ पर हम जो है इसको रखेंगे 1 2 3 मान रखेंगे कम से कम। यदि मैं x के बराबर 1 रखूँ, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद x का मान यदि मैं इसमें 2 रखूँ तो जो है y की वैल्यू हमारे पास 3 और यहाँ पर 3 रखूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो इसी प्रकार कैसे रखना है आपको, x बराबर 1 रखने पर तो आप यहाँ पे y बराबर x की जगह 1 रखेंगे 1 और y बराबर 2। इस प्रकार आप y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो इससे जो है सारणी प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद समीकरण नंबर सेकंड से इसी प्रकार सारणी बनाएंगे। समीकरण नंबर सेकंड हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर 12। तो हम क्या करेंगे, 3x का पक्षांतरण करेंगे इधर और 2y बराबर 12 माइनस 3x और y बराबर 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब हम इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सारणी बनाएंगे और यहाँ पर इसमें लिखेंगे यहाँ पर x और यहाँ पर y बराबर 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे ज़्यादातर, वैसे तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे कि ये पूरा विभाजित हो जाए संख्या। तो हम यहाँ पे x का मान यहाँ पे रखेंगे हम -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, 2 निम 18। इसके बाद प्लस के हम जो है 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब प्लस के हम जो है 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, 12 में से 12 घटा करके हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे पास सारणी आ जाएंगे। आप कुछ भी मान रख सकते हैं अपनी तरफ से। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ बनाने के लिए वही जो है ग्राफ की कॉपी में आप ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको हम जो है इधर ये माइनस x के इधर और y नीचे की तरफ माइनस के चलेंगे। y का मान 9 है तो इसलिए 9 तक की संख्याएं या लाइन होनी चाहिए। हमारे पास x पर पैमाना लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पैमाना। x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो हम यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम x पर देखते हैं। x का मान 1 है और y का मान 2। तो पहला बिंदु A, 2 और 3 है 2 और यहाँ पे ये 3, ये दूसरा बिंदु है B। यहाँ पर 3 और 4 है 3 और
4, ये सी बिंदु है। तो इसको जो है हम लाइन खींच देंगे ऐसे। इसके बाद हम दूसरी समीकरण से जो है हमारे पास -2, तो हम यहाँ पे ऐसे लाइनें खींच देंगे और नीचे भी लाइनें खींच देंगे। हो सकते हैं नीचे y का मान माइनस में नहीं है वैसे, तो -2 x पर माइनस का, क्योंकि इधर प्लस चलेंगे और इधर माइनस, मूल बिंदु से 1, -1, -2, -3, तो -2 है और y का मान 9, यानी हमारे पास 7, 8, 9 यहाँ के लगभग आएगा जो ये बिंदु, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पे P बिंदु लिख दूँगा। और इसके बाद 2, 3, 2 और 3 ये बिंदु, और इसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम Q बिंदु भी इसी पे ही दर्शा देंगे। 4, 0 यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ से जो है लाइन खींचूँगा, PT से खींचनी है हाथ से, ऐसे एक जो है त्रिभुज बन जाएगा। और इसको हम जो है यहाँ पर ये Q या जो भी हम मान रख सकते हैं RS, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा है x तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसको आप जो है ग्राफ में इस प्रकार छायांकित कर देंगे। ये x पर एक त्रिभुजाकार जो है आकृति आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप x पर यहाँ पर बिंदु आ जाएंगे 4, 0, एक तो ये बिंदु आ जाएंगे और यहाँ के बिंदु आ जाएंगे 2, 3, और यहाँ पर बिंदु आएंगे आपके सामने -1, 0। ये आपको आंसर में बिंदु दिखाने हैं कि छायांकित भाग में जो त्रिभुज आया है उसके बिंदु के निर्देशांक किए आए हैं। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो फिर आप दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थोड़ा जो है प्रॉब्लम आएगी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रयास करेंगे तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है अन्य महत्वपूर्ण वाले। x पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x को काटते हैं। तो ये प्रश्न भी प्रश्न नंबर 8 ऐसे ही होगा। आपको x पर जब ये रेखाएं काटेंगे त्रिभुज की तो उनके बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिखाने हैं। प्रश्न नंबर 9 भी इसी प्रकार होगा और प्रश्न नंबर 10 भी आपको जो है इसी प्रकार अपने आप ही हल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बंद पड़ी है तो बंद क्यों पड़ी, चल रही है तो लाल बटन दबा दो।